अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सईद अहमद है। मैं टेक 10 मिनट चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर है पावर पॉइंट के एनिमेशन है क्या और एनिमेशन को इस्तेमाल करते कैसे हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपनी स्लाइड्स में लिखी हुई वर्ड्स या सेंटेंस के विजुअल लुक को चेंज करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स को चेंज करते हैं। यानी मुख्तलिफ पैटर्न, मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सेंटेंस या वर्ड्स इंसर्ट हो जाता है हमारे स्लाइड्स पे। सबसे पहले मैंने इस स्लाइड्स में एनिमेशन इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैंने प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूं कि बगैर एनिमेशंस के हमारे जो वर्ड्स है, सेंटेंस है, वो कैसे इंसर्ट होते हैं और एनिमेशन के बाद भी फिर वो कैसे इंसर्ट होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इन्हें रीडिंग व्यू करूँगा। रीडिंग व्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख ले हमारे जो सेंटेंस है या वर्ड्स है ये सिंपल इंसर्ट हो चुके हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इनके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ये भी सिंपल इंसर्ट हो चुके हैं। इनके बाद हम आएंगे एडमिशन प्रॉब्लम, जो इनके फर्स्ट हेडिंग है, तो ये सिंपली इंसर्ट हो रहा है। अब हम एनिमेशंस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो भी स्लाइड्स पे हमें एनिमेशन अप्लाई करने हैं, उन स्लाइड्स के जो सेंटेंस हैं हम इन्हें क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एनिमेशंस के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीन किस्म के एनिमेशन शो हो रहे हैं, इंट्रेस, इम्फेजेस और एग्जिट। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि इंट्रेस एक ऐसा एनिमेशन है कि आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्ट में अप्लाई करते हैं, और इम्फेजेस जो है आप अमूमन किसी भी सेंटेंस लेक्चर के मिड में अप्लाई करते हैं, और एग्जिट जब आपके लेक्चर एंड हो जाते हैं तो फिर आप एग्जिट की ही एनिमेशंस इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रेस एनिमेशंस को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अपीयर है, फिर फेड है, हम फ्लाइन को क्लिक करेंगे। फ्लाइन को क्लिक करने के बाद आप देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ आ गए। अगर मैं चाहूँ कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मैं इफेक्ट ऑप्शन को क्लिक करके सिंपल ये वाले ऑप्शन क्लिक करूंगा। अगर मैं कहता हूँ इस शेप में आ जाए तो फिर मैं ये क्लिक करूंगा। आप देखिए इसी अंदाज में ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। इनके बाद अगर आप चाहे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे सेंटेंस है इसमें एक और भी एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो पहले वाली एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। चले मैं एक दफ़ा डायरेक्ट अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्पिन वाले अप्लाई किया तो हमारे ये जो पहले वाले एनिमेशंस थे वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये बाद वाले एनिमेशंस अप्लाई हो चुके हैं। हम एक ऐसा पैटर्न चूज़ करेंगे कि दोनों एनिमेशंस यहाँ पे अप्लाई हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम वापस एनिमेशन पे आएंगे, फ्लाइन, यहाँ से इनकी सेटिंग को चेंज करते हैं। देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं एक और एनिमेशन अप्लाई करूंगा तो इनके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड एनिमेशंस के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। इनके बाद यहाँ से मैं कोई भी एनिमेशन इन्हें दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले एनिमेशन सिलेक्ट करूंगा। अब जब हम इन्हें प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे दो एनिमेशन शो हो जाएगा। चलिए हम इन्हें प्रीव्यू करके देखते हैं। देखिए दो एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। इनके बाद जो हमारे ये वाले सेंटेंस है हम इन्हें भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इन्हें सिंपल स्प्लिट वाले एनिमेशंस को देंगे। आप चाहे तो यहाँ से कोई और एनिमेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि तरतीब से आपने कोई भी एनिमेशन अप्लाई करने हैं, आपने तरतीब से अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अगर आप पहले ये एनिमेशन यूज करोगे, फिर यहाँ पे ये एनिमेशन यूज करोगे, फिर यहाँ पे एक एनिमेशन यहाँ पे यूज करोगे तो फिर आपके प्रीव्यू कभी भी सही नहीं आएगा। अब हम इन्हें एक दफा प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पहले वाले थे और इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर पे भी एक एनिमेशन अप्लाई हो चुके हैं। हम इस एनिमेशन के जो ये प्रीव्यू है हम इनकी ड्यूरेशन को थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि, चले अब हम इन्हें प्रीव्यू करके देखते हैं। गुड। इनके बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इन पे भी एक एनिमेशन अप्लाई करेंगे ताकि लेक्चर आसानी से आप समझ सके।
फॉर एग्जांपल ये वाली एनिमेशन। इनके बाद जो है हमारे ये सेंटेंस है, इन पे हम ये वाले एनिमेशन यूज़ करेंगे। और हमारे ये वाले सेंटेंस है, इस पे हम यहाँ से कोई भी एनिमेशन यूज़ करेंगे। इनके बाद हमारे जो ये वाले स्लाइड है, इन पे हम यहाँ से कोई और एनिमेशन यूज़ करते हैं। गुड। इनके बाद हमारे जो ये वाले स्लाइड है, इन पे हम यहाँ से कोई और एनिमेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ, ये वाले एनिमेशन यूज़ करेंगे। और इनके बाद जो हमारे ये वाले स्लाइड्स है, सॉरी ये वाले स्लाइड्स हैं, हम इसमें जो है यहाँ से कोई और एनिमेशन यूज़ करते हैं। XYZ, जो भी एनिमेशन आपको पसंद हो। इसी तरह एक एक करके हम यहाँ पे एनिमेशंस यूज़ करते जाते हैं। चले मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारे। गुड। इनके बाद हमारे लास्ट वाले एनिमेशंस हैं। चले यहाँ पे भी हम एक एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं। एग्जिट वाले पे हम ये वाले एनिमेशन यूज़ कर लेंगे। गुड। अब हमने एनिमेशंस को अप्लाई किया है, हमारे एनिमेशंस अप्लाई हो चुके हैं और ये दो ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। इनके बाद हम आते हैं एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन एक ऐसा ऑप्शन है, जब हम इन्हें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पूरी एनिमेशन पेन शो हो जाता है। इनका मकसद ये है कि आपने किसी भी स्लाइड पे कितने एनिमेशन अप्लाई किए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ये स्लाइड है, मैं यहाँ से देख लूँगा कि मैंने इन स्लाइड पे 3 एनिमेशन यूज़ किए हैं। और ये जो हमारे फर्स्ट वाले स्लाइड है, इन पे मैंने 4 एनिमेशन यूज़ किए हैं। जो हमारे सेकंड वाली स्लाइड है, मैंने इन पे 1 एनिमेशन यूज़ किया। ट्रिगर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इनके बाद हम आते हैं एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है, जब आप किसी एक वर्ड पे एनिमेशन अप्लाई करते हैं और एक वर्ड पे आपके एनिमेशन अप्लाई नहीं है, आप चाहते हैं कि जो वर्ड पे मैंने एनिमेशन अप्लाई किए सेम वही एनिमेशन दूसरे वर्ड पे अप्लाई हो, तो आप डायरेक्ट एनिमेशन पेंटर को यूज़ करते हैं। चले मैं इनको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस स्लाइड पे आते हैं। आप देखिए जो इस स्लाइड का प्रीव्यू है वो इस अंदाज में यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। और हमारे ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इनका प्रीव्यू हम देखते हैं, ये इस अंदाज में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इनके जो वर्ड्स के एनिमेशन स्टाइल है इन जैसे स्लाइड्स पे हो, तो आप सबसे पहले ये ऑप्शन क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद हम एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल ये वाले एनिमेशन पे आएंगे। ये वाले एनिमेशन पे आने के बाद हम सिंपल इनको यहाँ से क्लिक करेंगे। अब ये हमारे जो एनिमेशन पेंटर है ये अप्लाई हो चुका है। आप देखिए हमारे 6 स्लाइड्स थे, इनके जो प्रीव्यू स्टाइल हैं ये वाले थे। और हमने 7 स्लाइड्स पे भी यही वाले एनिमेशन अप्लाई किए थे। देखिए एनिमेशन पेंटर की मदद से एनिमेशन पेंटर को इसी तरह ही अप्लाई करते हैं। इनके बाद हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टार्ट ऑन क्लिक। फॉर एग्जांपल आपकी एक स्लाइड है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे स्लाइड तब आए जब मैं माउस की बटन को क्लिक करता हूं, तो आपने इन्हें ऑन क्लिक ऑप्शन चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एक ही स्लाइड कंप्लीट होने के बाद दूसरी स्लाइड स्टार्ट हो, तो फिर आपने ये दो ऑप्शंस को क्लिक करने हैं। अमूमन ऑन क्लिक को यूज़ करते हैं। इनके बाद हमारे हैं ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक एनिमेशन दी है। मैं इन्हें एक दफ़ा प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि देखिए जब मैंने इन्हें प्रीव्यू किया तो ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे आ जाए, तो फिर आप इन्हें क्लिक करोगे। ड्यूरेशन को आपने बढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा किया। अभी हम प्रीव्यू करेंगे। देखिए अब स्लो 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 यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। आप मज़ीद भी इन्हें स्लो कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें मज़ीद ये स्लो स्लो यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। इनके बाद हम आते हैं डेले एक ऐसा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 2 एनिमेशंस लगे हैं। आप कहते हैं कि एक एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद फ़ौरन दूसरी एनिमेशन स्टार्ट हो, या एक एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद
कितने सेकंड बाद आपके दूसरे एनिमेशन स्टार्ट हो। चले पहले मैं ये स्लाइड को प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सके। देखिए मैंने इन्हें प्रीव्यू किया हुआ है, 1 मिनट हम इंतज़ार करते हैं। इनके बाद देखिए जब ये एनिमेशंस कंप्लीट हुआ तो हमारे डायरेक्ट ये एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद ये एनिमेशन 1, 2 या 3 फॉर एग्जांपल 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे इंसर्ट हो, चले मैंने इन्हें 4 सेकंड्स दिए हैं। अब मैं प्रीव्यू करूँगा इन्हें। देखिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एनिमेशन है ये स्टार्ट हो चुके हैं और ये कंप्लीट भी हुआ है। इनके 3 सेकंड से 4 सेकंड गुजरने के बाद अभी तक ये शो नहीं हुए। देखिए 3 सेकंड के बाद ये हमारे डिले टाइम शो हो गए। यानी ड्यूरेशन और डिले में ये फ़र्क होता है कि ड्यूरेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप अपने किसी भी एनिमेशन को स्लो मोशन दे सकते हैं, और डिले में ये है कि एक एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरी एनिमेशन को आपने कब स्टार्ट करने हैं। इनके बाद है रीऑर्डर एनिमेशन। रीऑर्डर एनिमेशन एक ऐसे एनिमेशन है जब आप एक ही स्लाइड पे मुख्तलिफ एनिमेशन अप्लाई करते हैं और आप चाहते हैं कि इनके प्रीव्यू की तरतीब चेंज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है 1 2 3 4। जैसे पहले ये एनिमेशन प्रीव्यू होगा, फिर ये वाला एनिमेशन प्रीव्यू होगा, फिर 3 फिर 4। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले जो है 4 वाले एनिमेशन प्रीव्यू हो तो आपने 4 को क्लिक करके यहाँ पे इसे मूव कर देना है। ठीक है, जब देख के हम इन्हें मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे ये 3rd पे आएंगे और ये वाले हमारे ऑप्शन 2 पे आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी एनिमेशन को फर्स्ट और लास्ट में देना चाहते हैं तो यहाँ से इन्हें चेंज करते हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब हम स्लाइड को कंप्लीट प्रीव्यू करके देखते हैं जो हमने अप्लाई किए थे। चलिए मैं इन्हें प्रीव्यू करता हूँ। गुड, देखिए अब हमारे जो एनिमेशन अप्लाई हो चुके हैं और कंटिन्यू है। दूसरे भी एनिमेशन ने वर्क किया। इनके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हम वेट करेंगे, हमारे दूसरे एनिमेशन शो हो रहे हैं। देखिए ये दूसरे एनिमेशन भी शो हो चुके हैं। अब हम आते हैं 3rd स्लाइड पे। अब हम तीसरे एनिमेशन की वेट करते हैं। एनिमेशन ओपन भी शो हो चुके हैं। अब हम आते हैं 4th एनिमेशन पे। देखिए ये 4th वाले भी शो हो चुके हैं। अब हम आते हैं 5th एनिमेशन पे। देखिए ये 5th एनिमेशन भी शो हो चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे XYZ। इसी तरह आपने जो एनिमेशंस को अप्लाई करने हैं। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर समझ आ चुके होंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए मेरा चैनल विज़िट कीजिए। शुक्रिया।